हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न बाय एनके मल्होत्रा। आज हम हिंदी व्याकरण के शब्द युग्म भिन्नार्थक शब्द पर वीडियो लेके आए हैं, जिसका पार्ट 1 बन चुका है। जिस किसी ने भी यह वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 को जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम में पूछे हुए ही शब्द युग्म को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पे हमारा एक वीडियो बन चुका है, एक वीडियो हम अभी लेके आए हैं, और भी इसका और पार्ट आएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम वहीं से कंटेंट लेके आए हैं जो एग्ज़ामों में पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो शब्द युग्म होता है, ये मात्राओं और अर्थों का खेल है, जिसको आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में आएगा, वो आसानी से बन जाएगा। कुछ शब्द जो है सेम होता है, मिलता जुलता होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है अलग होता है। जैसे निशान, निशान मीन्स होता है झंडा। हम पर्यायवाची में पढ़े हैं, झंडा का पर्यायवाची होता है निशान। यदि आप लोगों ने पर्यायवाची का भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ से पर्यायवाची का वीडियो देख लीजिएगा। पर्यायवाची का वीडियो जो है शब्द युग्म पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से जब हम पढ़े होते हैं तो हम आगे ट्रिक लगाते हैं, और जब हमें याद रहता है कि किसका पर्यायवाची क्या होता है तो हम उसी हिसाब से शब्द को पढ़ के उसका अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे हमने झंडा का पर्यायवाची में पढ़ाया है कि निशान जो है झंडा का पर्यायवाची होता है, केतु होता है ना, ये सभी जो है उसके होते हैं करके। और एक निशान में होता है चिन्ह। आगे देखते हैं नाश। नाश से ही समझ में आता है, नाश मतलब होता है विनाश या नष्ट कर देना। और नशा, नशा में तो जानते हैं बेहोशी। और एक होता है नाश, ये जो है एग्जाम में पूछा गया था, इसका मतलब होता है सूंघनी। निर्माण, निर्माण मतलब क्रिएटिविटी, किसी चीज़ का रचना करना। जब हम कुछ बनाते हैं तो नया निर्माण करते हैं, मतलब रचना करते हैं। और निर्वाण मीन्स होता है मोक्ष। परिमिति और एक होता है परिमिति। परिमिति का अर्थ होता है सीमा, और परिमिति का अर्थ होता है सीमित। प्रसाद और प्रसाद, अ का मात्रा का फर्क है। प्रसाद मीन्स होता है कृपा, और प्रसाद मीन्स होता है महल। अब देखिए लक्षण, लवण और लवन, शब्द एकदम सेम है, बस इसके अर्थ अलग है। लक्षण मतलब गुण, कहते हैं ये तुम्हारा लक्षण, मतलब हम एक हिसाब से किसी सामने वाले का कैरेक्टर, उसका गुण दोष को बताते हैं। लवण, साइंस के भाषा में हमने पढ़ा है कि लवण मीन्स होता है नमक। लवन, लवन का अर्थ होता है खेत में कटाई। ये नया शब्द है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लक्षण मीन्स लगभग सभी जानते हैं गुड़ होता है, लवण मीन्स भी सभी जानते हैं नमक होता है, लेकिन लवन का अर्थ जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो लवन का अर्थ होता है खेत में कटाई। पुरुष, इसको तो सब जानते हैं कि पुरुष का मतलब होता है आदमी, बट परुष का अर्थ होता है कठोर। ये नया शब्द है, इसको भी नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। प्राणी, प्राणी मीन्स सभी जानते हैं, प्राणी मीन्स होता है जीव, और पाणी मीन्स होता है हाथ। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम पर्यायवाची में आपको इस बारे में बता चुके हैं। हाथ का पर्यायवाची पाणी होता है, हस्त होता है, कर होता है। तो हम पर्यायवाची जितना हमें जानते हैं उतनी ही आसानी से हम शब्द युग्म को समझ सकते हैं। पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना मतलब होता है गिरना, और पढ़ना भी होता है अध्ययन करना। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसे सभी जानते होंगे। शुद्ध, शुद्धि और शुद्धि, देखिए एक में बड़ी ई का मात्रा है और एक में छोटी ई का मात्रा है। तो शुद्ध, शुद्ध मतलब कहते हैं ना होश या चेतना, कहते किसी को हम कहते हैं ना, हम छत्तीसगढ़ी में अक्सर कहते हैं तो शुद्ध कहाँ है, मतलब उसकी चेतना, उसके होश के बारे में बात करते हैं। तो शुद्ध मीन्स होता है
चेतना या होश। सुधि मतलब होता है बुद्धिमान। और एक और सुधि मिस होता है स्मरण। तो बड़ी ई का मात्रा है सुधि में, उसका अर्थ होता है बुद्धिमान। और एक सुधि है जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा होता है, उसमें होता है उसका अर्थ स्मरण। एक होता है सूची और दूसरा भी है सूची। पढ़ते हम सेम है, सूची सूची, बस फर्क मात्रा का है कि एक बड़ी ई का मात्रा है और एक छोटी ई का मात्रा है। तो सूची मिस होता है विषय क्रम, जिसको हम जानते हैं। अक्सर हम जब पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसका विषय वस्तु देखते हैं ना, तो वहाँ सूची ऐसे लिखा होता है, तो वहाँ उसका मतलब होता है विषय क्रम। और एक सूची मिस होता है सुई। सीता सीता, बोल हम सेम रहे लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। एक में बड़ी ई का मात्रा और एक में छोटी ई का मात्रा। सीता का मतलब होता है जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा होता है, उसका मतलब होता है चीनी। और सीता, एक सीता माता जानते हैं, जानकी कहते हैं, तो एक सीता का अर्थ जानकी होता है। बहू और बहू, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। एक बहू मिस होता है अत्यधिक, ज़्यादा। और बहू मिस होता है पुत्रवधू, मतलब बेटे की पत्नी को हम बहू कहते हैं, इसलिए पुत्र वधू। परिणीत मिस होता है विवाहित। प्रणीत मिस होता है रचना। और प्रणेता मतलब होता है रचयिता। देखिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए और नोट कर लीजिए। बोलने में जितना कठिन है उतने आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से हम आपको कहें तो परिणीति, इसमें देखिए 4 शब्द जुड़े हुए हैं। विवाहित, इसमें भी 4 शब्द है, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। और ये है प्रणीत मतलब रचना, जैसे शब्द के हिसाब से ये भी 3 है और ये भी 3 है। ठीक, उसी हिसाब से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फन और एक होता है फन। ना और ना पढ़ते हम एक ही, उच्चारण एक ही है, देखो लिखा अलग रहा है। तो फन मिस होता है कला, मतलब हम किसी का इंग्लिश में कहते हैं ना फन, मतलब मजाक करना, मजा करना या कुछ कला, ये से भी फन है। और एक फन मिस होता है सांप का सिर, ऐसे सांप आता है तो हम बोलते हैं देखो फन दिखा रहा है, तो एक फन मिस होता है सांप का सिर। प्रमाण प्रणाम, देखिए आदमी इसको पढ़ने में अक्सर धोखा खाता है। प्रमाण लिखा है उसको हम प्रणाम भी पढ़ देते हैं, शब्द जो है एकदम मिलता जुलता है। तो प्रमाण मतलब साक्षी और प्रणाम मिस होता है नमस्कार। मूल और मूल्य, मूल मिस होता है जड़ और मूल्य मिस होता है कीमत। बुरा और बुरा, एक छोटा ऊ है और एक बड़ा ऊ है, तो एक बुरा मीन्स खराब हम कहते हैं ना, तुम बहुत बुरे हो मतलब तुम बहुत खराब हो, बहुत गंदे हो। और एक बुरा मीन्स होता है शक्कर। बाढ़ और बाढ़ देखिए सेम है, बस एक ड़ा है और एक ढा है। तो एक बाढ़ मिस होता है रोग और एक बाढ़ मिस होता है सैलाब, जो आता है बाढ़, जान रहे हो आप लोग, है ना। भीति और भित्ति, भीति मिस होता है एक डर और भित्ति मिस होता है दीवार। ये साइंस भाषा में हम पढ़ते हैं ना, भित्ति वाल, अधिकतर हम कोशिका में पढ़े हैं, है ना। कोशिका भित्ति मतलब कि सेल वाल, उसका जो दीवार होता है बाहरी आवरण का बना हुआ, उसका हम उसको भित्ति कहते हैं। तो भित्ति मिस होता है दीवार। राज राज, देखिए दोनों सेम है, उच्चारण भी सेम है, लिखना भी सेम है, बस इसका अर्थ अलग है। एक राज मिस होता है शासन, एक राज मिस होता है रहस्य। और ये जो है ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है। राज का अगर अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है शासन और रहस्य को एक साथ नहीं देगा, इसमें से एक देगा। आप उस आधार पे या आप वाक्य के आधार पे इसका चयन कर सकते हैं। एक राज मिस होता है शासन और एक राज मिस होता है रहस्य। हम किसी से कहते हैं ना कुछ तो राज है, मतलब कुछ छुपा रहे हैं, कुछ रहस्य है। और एक राज मतलब ये राज कर रहे हैं सब पर, मतलब शासन करना। भारती और भारतीय, एक भारती सरस्वती माता का पर्यायवाची में आता है, हम सरस्वती माता को भी भारती कहते हैं। और भारतीय मतलब हम सभी भारतवासी। मंदिर और मंदिरा, अग फर्क है,
तो मंदिर में तो सभी जानते हैं देवालय को कहते हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं। तो मंदिर का पर्यायवाची में आप देवालय भी लिख सकते हैं, और मंदिर का अर्थ जो है देवालय होता है। देव धन आलय मतलब देवों का रहने का जो आवास होता है, हम उसे देवालय कहते हैं। मंदिरा, देखिए एक मंदिरा मीन्स होता है झांझ, जो क्या बोलते हैं, झांझ मंदिरा बोलते हैं वो, और एक मतलब गृह, इसका अर्थ जो है दो निकलता है। सेंटेंस के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं मंदिरा और गृह या झांझ। रेखा और लेखा, एक रेखा मीन्स होता है लकीर, कहते हैं ना वो अपनी हाथ की रेखा दिखाते हैं, मतलब अपनी लकीर दिखाते हैं, है ना। और एक लेखा मीन्स होता है हिसाब किताब। मध और मध्य, मध्य मीन्स तो होता है शराब, और मद मीन्स होता है अहंकार। वाद विवाद, वाद मतलब होता है तर्क, किसी चीज़ को हम तर्क से सोचते हैं, और विवाद मीन्स तो होता है झगड़ा, ये तो सभी जानते हैं। तो ये आज का वीडियो आपका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसी तरीके का हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।